स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। अगर इसराइल बात करता है हिंदुओं के बारे में या इंडिया के बारे में तो वो अलाई हैं उनके। जबरदस्त है। हाँ, वैसे तो उन्होंने अपने अलाई के हक में बात की है, लेकिन इसराइल के मुंह से कोई इंसानियत की बात जचती नहीं है। अच्छा, गिलोन ने कहा, मैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं और उनके मंदिरों के खिलाफ अत्याचार की खबरों से चिंतित हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा करना हमारी साझा जिम्मेदारी है और हम सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। निकम्मी है, डल्लों की हुकूमत है, उनको किसी के सामने बोलना नहीं आता है। अगर वो किसी फॉरेन स्टेट में जा रहे हैं तो उनको बोलना भी नहीं आता है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। क्या वो एक जो हुक्मरान होता है वो कौम की सरबराही करता है, उसका हेड होता है, ठीक है, उसके वो मतलब कि कौम को रिप्रेजेंट कर रहा कि बांग्लादेश के बाद क्योंकि उन्होंने मदद की थी तो इंडिया का बहुत बड़ा इम्प्रिंट बांग्लादेश में था और बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि बांग्लादेश 10 साल के बाद 15 साल के बाद वहाँ ये आवाज़ उठती शुरू हो गई कि हम तो इंडिया की कोट अनकोट वैसल स्टेट बनते जा रहे हैं। अवामी लीग जो है वो बड़ी क्लोज है टू इंडिया। खालदा ज़िया वाज नॉट। खालदा ज़िया के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि यू आर वेरी प्रो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की हार पर सिर्फ भारतीय ही खुश नहीं है, बल्कि भारत में इजराइल के राजदूत भी खुश हैं। नाओर गिलोन, उन्होंने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी और साथ ही पाकिस्तानी टीम पर तंज भी कसा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमें खुशी है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में खेले गए भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत विजयी हुआ है और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। तो आप मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? हम मदरसे में कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कुरान में जितने जहाद की आयात हैं हम तो जज्बा दे रहे हैं अच्छा। जहाद का, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हमारी रियासत को इन्होंने जहाद का जो टॉपिक है बिल्कुल ही बैकग्राउंड पे ले। चेहरे चेंज हुए हैं, हमें अपने मुतालबात चाहिए। यहां आपकी जितनी मूवमेंट्स मैंने पिछली पढ़ी हैं सारी की सारी लीडर बेस है, एक फर्दे वाहिद बेस है। चाहे भुट्टो के लिए आग लगाई किसी ने अपने आप को, चाहे बेनजीर के लिए मरते रहे, एक फर्दे वाहिद की वर्शिपिंग है आपकी। पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही इन 57 कंट्रीज को शर्म, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप एक बंदे के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं, आप आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो जाते हैं। आप कहते हैं बंदा चाहिए, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। आज कई कह रहे हैं, आज भी वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इंडिया के अपने मकासद हैं और पूरी दुनिया के इंडिया के साथ लिंक्स हैं, टाइज हैं। ऐसे ही है। ये मार्केट है, इकोनॉमिक टाइज हैं। उनको बिजनेस इनके साथ चाहिए, इनको उनके साथ बिजनेस ऐसे ही है। चाहिए। तो वो और हमारी जो थ्योरी है हिंदू मुस्लिम, वो इतना इख्तलाफ करती है कि शायद वो इस चीज़ की तरफ ना आए। की वजह से ख्वाजा साहब की वजह से उन्होंने कहा था ये ख्वाजा आसिफ की वजह, ये सियालकोट इंडिया क्यों नहीं इस पे कब्जा कर लेता। मुर्शिद पाक ने खुद फरमाया था कि इस तरह के चलाने से तो अच्छा पाकिस्तान पे कोई एटम बम मार दे। ये टॉपिक हमें क्यों, क्या एजेंडा ये है कि अमेरिका का एजेंडा ये है, इसराइल का एजेंडा ये है कि हमें जहाज से दूर कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह का कानून ये है जहाज क़यामत की। चेहरे चेंज हुए हैं, हमें अपने मुतालबात चाहिए। यहां आपकी जितनी मूवमेंट्स मैंने पिछली पढ़ी हैं सारी की सारी लीडर बेस है, एक फर्दे वाहिद बेस है। चाहे भुट्टो के लिए आग लगाई किसी ने अपने आप को, चाहे बेनजीर के लिए मरते रहे, एक फर्दे वाहिद की वर्शिपिंग है आपकी, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप एक बंदे के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं, आप आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो जाते हैं। आप कहते हैं बंदा चाहिए, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। आज कई कह रहे हैं, आज भी वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। कई कह रहे हैं ख्वाजे की वजह से, ख्वाजा साहब की वजह से उन्होंने कहा था ये ख्वाजा आसिफ की वजह, ये सियालकोट इंडिया क्यों नहीं इस पे कब्जा कर लेता। मुर्शिद पाक ने खुद फरमाया था कि इस तरह के चलाने से तो अच्छा पाकिस्तान पे कोई एटम बम मार दे। इतना भी कभी जुल्म हुआ है, इतना भी जुल्म, तो आपकी मुमासलत बांग्लादेश के साथ किस तरह होगी। हाँ, मुमासलत क्या है? एक चीज आपके लिए बहुत बड़ी काबिल फख्र होनी चाहिए कि दुनिया भी अब आपको कॉपी कर रही है। दुनिया भी हसीना वाजिद ने कहा एब्सोल्युटली नॉट के जुर्म में मुझे मेरी रजीम चेंज कर दी। ये मुमासलत है आपकी। लोग अब आपको, मैंने कहा था ना, मैं मैकियावेली को पढ़ता रहा हूं सारी जिंदगी।
अब मैंने छोड़ दी, मैं किताब ही फेंक दी अगले दिन मैकियावेली की। मैं दफा करो यार, साढ़े तो घर च मैकियावेली घर बंदा बैठा जेल च बैठा चिमा सा किताब मैकियावेली दी, मैं तो ओदी इबादत करदा सा मैकियावेली दी, एडा बड़ा पावर सेंटर दा प्रिंस ओदी किताब। बल्कि ये किताब रिसेंटली मैं पढ़ता रहा हूं, ये पाकिस्तान जो भारत बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है उसने लिखी थी, और उसने बताया था कि पावर पॉलिटिक्स क्या चीज है और उसको अचीव किस तरह करते हैं। इसके अंदर उसने वर्ड्स बताए थे, फलां वर्ड्स में इस्तेमाल करता था भी, एक स्पीच के अंदर फलां वर्ड में इतनी दफा रिपीट करता था। जी मतलब मुर्शद ने 65 जलसे कर दिए साइफर के ऊपर, अब उन्हीं के कदमों में है। ताड़ साहब, आपको नहीं लगता हसीना वाजिद को थोड़ी सी क्लास ले लेनी चाहिए थी इमरान खान से? कोई ऑनलाइन और जूम क्लासेस होती हैं आजकल, ले लेते जंगी रह जाने सियाजों ने। चीमा साहब उन्होंने ले ली है, वो पढ़ रहे हैं मुसलसल, वो मुसलसल पढ़ रहे हैं। हसीना वाजिद ने बिल्कुल, उन्होंने कहा वो अमेरिका लेना चाहता था जजीरा, जिसकी वजह से हुकूमत चेंज कर दी, टोटल उसने कॉपी करनी शुरू कर दी। कामयाब होगी वो, क्योंकि उसकी वजह क्या है भाई, वो ईस्ट पाकिस्तान था, हम वेस्ट पाकिस्तान, कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटीज है। बेवकूफी में तो कई चीजें आप कहते हैं ना, कि बांग्लादेश के बाद क्योंकि उन्होंने मदद की थी तो इंडिया का बहुत बड़ा इम्प्रिंट बांग्लादेश में था और बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि बांग्लादेश 10 साल के बाद 15 साल के बाद वहाँ ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई कि हम तो इंडिया की कोट अनकोट वैसल स्टेट बनते जा रहे हैं। अवामी लीग जो है वो बड़ी क्लोज है टू इंडिया। खालदा ज़िया वाज नॉट, खालदा ज़िया के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि यू आर वेरी प्रो पाकिस्तान, तो खालदा ज़िया को तो इन्होंने जेल में डाला हुआ है और उसकी पार्टी को उड़ा के रख दिया। तो ये दिस वाज सीन टू बी एन इंडियन आउटपोस्ट। तो अब इंडिया हैज़ लॉस्ट बांग्लादेश, तो ये बहुत बड़ी धचका है इंडिया को कि इंडिया की सारी बांग्लादेश पॉलिसी जो थी वो फेल हो गई। अब सवाल ही पैदा नहीं होता, जिस किस्म की बातें यहाँ हुई हैं कि बांग्लादेश विल एवर बी प्रो इंडिया अगेन, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब जो नई हुकूमत आएगी वहाँ, ये कल हम डिस्कस कर लेंगे कि वो किस किस्म का उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी और क्या उनके तल्लुकात होंगे। आई थिंक दैट तल्लुकात विद पाकिस्तान विल बी बेटर, विद इंडिया विल नॉट बी गुड, एंड आई डोंट थिंक दे विल लीन टुवर्ड्स वन और द अदर। तीसरी चीज़ ये कि अमेरिका बड़ा परेशान था, जैसे इंडिया परेशान था, इंडिया अब परेशान है, उस वक्त नहीं था, मगर इंडिया बड़ा परेशान था कि हसीना ने चाइना के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। अच्छा। और वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रेल लाइन की इजाज़त दे दी थी चाइनीज़ को, जिसके साथ इंडिया भी और अमेरिका भी बड़े अपसेट थे। और वहाँ भी अमेरिका के अंदर भी ये बात छुड़ी हो रही है कि क्या डोनाल्ड लू ने वहाँ भी कोई रिजीम चेंज का कुछ कोशिश की है कि नहीं की, क्योंकि देखिए अमेरिका इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट चाइना। जो भी चाइना के करीब जाता है अमेरिका टाइट कर देता है। तो इसीलिए अब ये खान साहब इधर उधर घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो अमेरिका ने कहा कि हमें नहीं पसंद ये बंदा। वो तो अब जो ये रेजीम चेंज करने वाले तो खान साहब खुद हैं, इस किस्म की जो उन्होंने बातें की यहाँ और जो काम किया, मगर अमेरिका ने अपनी डिस्प्लेजर तो शो कर दिया था। इसी तरीके से वहाँ भी किया होगा, डिस्प्लेजर शो किया होगा, मगर वो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं। मैं आपको बताऊँ अमेरिका इंटरवीन कैसे करता है, जाते जाते 1977 में अमेरिका ने बहुत सारा पैसा लगाया था यहाँ PNA के मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, भुट्टो की छुट्टी कराने के लिए। इसीलिए बहुत से इसके ऊपर एविडेंस है इसकी कि पैसा लगाने के साथ प्रोटेस्ट मूवमेंट्स बढ़ते। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।